हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। आखिरकार झारखंड में बीएससी नर्सिंग का भी फॉर्म आ चुका है। बड़ा लंबा इंतजार करवाया जेसीईसी बोर्ड ने। कई बार हमने कॉल किए, अभियान चलाए ट्विटर पर, फेसबुक पर, है ना? लेकिन अब जाकर के बच्चों, जो जेसीईसी बोर्ड है इसने फॉर्म जारी किए हैं। हकीकत मैंने पहले भी आपको बता दी थी कि बोर्ड की कोई कमी नहीं है। इस बोर्ड का काम होता है एग्जाम करवाना, और एग्जाम की सूचना पहले हेल्थ डिपार्टमेंट, चिकित्सा और स्वास्थ्य डिपार्टमेंट जो है, यानी झारखंड गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, वो जब तक लेटर जारी नहीं करता है तब तक ये बोर्ड एग्जाम नहीं करवा सकता। ठीक है ना? तो इस बार लेटर ही लेट जारी हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की ही एक कमी रही है। सरकार की वजह से ही, डिपार्टमेंट की वजह से ये एग्जाम इस बार लेट हो रहे हैं, फॉर्म इस बार लेट आए हैं। तो झारखंड में बीएससी नर्सिंग के आखिरकार फॉर्म तो शुरू हो चुके हैं। फॉर्म का नोटिफिकेशन आ गया, एग्जाम की डेट जारी हो चुकी है ना? क्या डॉक्यूमेंट चाहिए फॉर्म फिलिंग के लिए, एग्जाम सेंटर कहाँ पे रहेगा, फॉर्म कब तक भरना है, क्या फॉर्म की फीस है, और प्रवेश परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, सारी चीज आपको बताऊंगा सिलसिलेवार तरह से। वीडियो को अंत तक देखना, पूरा देखना और शेयर जरूर करना। ठीक है बेटा? बिल्कुल जी। सबसे पहला पॉइंट सबसे पहला पॉइंट यह है बेटा कि झारखंड के अंदर, झारखंड में बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम होने जा रहा है बच्चों, बीएससी नर्सिंग का जो ये प्रवेश परीक्षा होने जा रही है ना? ये प्रवेश परीक्षा पहले तो कौन दे सकता है ना? सबसे पहले तो ये बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम है, ये कौन दे सकता है? तो देखिए बेटा, बीएससी नर्सिंग की जो प्रवेश परीक्षा है, ये 12th बायो के बॉयज कैंडिडेट और गर्ल्स कैंडिडेट दोनों ही इसका फॉर्म अप्लाई कर कर सकते हैं। ठीक है ना? सबसे पहली बात। अगला पॉइंट यह है कि सर एज लिमिट क्या है? तो 17 से 35 वर्ष तक के एज लिमिट के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर बेटा आपकी डेट ऑफ बर्थ, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ यानी आपकी जन्म तिथि 2007 या 2007 से कम है, तो आप ये 2024 सेशन वाला फॉर्म लगा सकते हो, है ना? अगर आपकी जन्म तिथि 1980 से लेकर 2007 तक है, फॉर्म भर सकते हो। दिसंबर 2007 जन्म तिथि है, फॉर्म भर सकते हो। बट आपकी जन्म तिथि 2008 है, तो आप इस बार फॉर्म नहीं भर सकते, 25 में भर पाओगे। बीएससी नर्सिंग कोर्स जो है ये 4 वर्ष ड्यूरेशन का है। ये 4 वर्ष का डिग्री कोर्स है ना? नर्सिंग के अंदर ये डिग्री है बेटा। मेडिकल फील्ड में एमबीबीएस के बाद दूसरा सबसे बड़ा कोर्स है। इसमें गवर्नमेंट जॉब बहुत ज्यादा है, वैकेंसियां बहुत ज्यादा है। तो अगर किसी बच्चे ने 12th बायो से कर रखा है, तो फिर ये फॉर्म जरूर भरवाना चाहिए। कैसे एडमिशन होगा वो भी बताऊंगा। फॉर्म की डेट क्या है? फॉर्म बेटा कल 24 अगस्त से ऑनलाइन शुरू होगा, और 24 अगस्त से लेकर के और 9 सितंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है? 9 सितंबर है बेटा। अब आपकी प्रवेश परीक्षा कब होगी? आपकी जो प्रवेश परीक्षा है बच्चों, वो होने वाली है 21 सितंबर को। कब होगी बच्चों? आपकी जो प्रवेश परीक्षा है वो होने वाली है 21 सितंबर को। कब होने वाली है बेटा? तो आपकी प्रवेश परीक्षा 21 सितंबर को होगी। कब होगी? 21 सितंबर को आपकी प्रवेश परीक्षा होने वाली है बेटा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। अब देखो, और बीएससी नर्सिंग के साथ साथ यहाँ पे पोस्ट बेसिक नर्सिंग के भी फॉर्म आ चुके हैं। अब बच्चों के सामने यहाँ पे कंफ्यूजन भी हो सकता है। देखो, बीएससी नर्सिंग भी दो तरह की है बेटा। कौन से दो टाइप की बीएससी नर्सिंग है? एक तो है बीएससी नर्सिंग बेसिक, एक तो है बीएससी नर्सिंग बेसिक। ये जो बीएससी नर्सिंग बेसिक है ना, ये जो 12th पास आउट बच्चे हैं ना, 12th बायो के, उनके लिए है ये बीएससी नर्सिंग बेसिक। और ये बीएससी नर्सिंग बेसिक जो है ये 4 वर्ष का डिग्री कोर्स है। ठीक है ना? एक है बच्चों पोस्ट बेसिक, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक। ये जो पोस्ट बेसिक कोर्स है ना बेटा, ये किसके लिए है? जो जीएनएम कंप्लीट कर चुके हैं, जीएनएम पास आउट, जिन बच्चों ने जीएनएम कोर्स कंप्लीट कर रखा है, वो उन बच्चों के लिए है पोस्ट बेसिक। और पोस्ट बेसिक जो कोर्स है ये 2 वर्ष का कोर्स है बेटा, है ना? तो ये 12th बायो वाले बच्चों के लिए नहीं है पोस्ट बेसिक, और हम दोनों के ही आ चुके हैं बेटा। ठीक है ना? बिल्कुल जी। अब देखिएगा इसका सिलेबस क्या रहता है। तो ये सिलेबस और पेपर पैटर्न है। फिजिक्स के 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 50, बायोलॉजी के 50, टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं। 150 नंबर का पेपर रहता है बेटा, है ना? और सिलेबस क्या रहता है? 11th का और 12th का। 11th और 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के सभी चैप्टर आते हैं। पेपर का मीडियम रहता है हिंदी और इंग्लिश, दोनों ही मीडियम में आपका पेपर आएगा। और नेगेटिव मार्किंग की संभावना भी कम है, तो नेगेटिव मार्किंग भी आपकी नहीं होगी, है ना? नहीं होगी। ठीक है बेटा? बिल्कुल जी। तो पेपर भी काफी इजी होता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं आता है बेटा। ठीक है ना? तो आप सब लोग जिन्होंने अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, वो अपनी तैयारी शुरू कर दें बेटा। ठीक है कि नहीं? फॉर्म कौन सी वेबसाइट पे भरा जाएगा? तो बेटा फॉर्म इस वेबसाइट पे भरा जाएगा। वेबसाइट आपके सामने है, JCECE झारखंड.gov.in। यह वेबसाइट है, इस पे आपका फॉर्म भरा जाएगा। अभी मैं वेबसाइट ओपन करके भी दिखा दूंगा, लिंक आपको कहाँ पे मिलेगा। अब देखो बच्चों, फॉर्म भरने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? फॉर्म भरने के लिए बेटा अगर हम बात करें, फॉर्म भरने की अगर हम बात करें बेटा, तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए। कौन से? आपके पास 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, आपका फोटो, आपका साइन, आपका आधार कार्ड, आपका जाति प्रमाण पत्र बेटा, इसी तरह से आपका डोमिसिल यानी मूल निवास। और जो बच्चा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है या दिव्यांग है, उनके पास में दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी होना
चाहिए बेटा, ठीक है कि नहीं? ये डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए। फोटो किस तरह का होना चाहिए? देखो बेटा, फोटो जो है नॉर्मल पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए, बस फोटो में आपका चेहरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना? बिल्कुल जी। अब बेटा देखो देखे, इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। अब फॉर्म की फीस क्या लगेगी? तो मैं फॉर्म की फीस भी आपको बता देता हूँ, ठीक है ना? एक बार मैं फॉर्म ओपन करके आपको दिखाता हूँ। फिर कह रहा हूँ, झारखंड में बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के फॉर्म आ चुके हैं। झारखंड में बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए एडमिशन फॉर्म आ चुके हैं। एक बताने वाला हूँ, एग्जाम सेंटर के बारे में भी बताने वाला हूँ बेटा। ये है आपकी वेबसाइट, देखो आप, ये आपकी क्या है बेटा? वेबसाइट है, ठीक है ना? आप देख पा रहे होंगे, ये आपकी वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट पे अगर आप देखेंगे बेटा, तो ये बीएससी नर्सिंग के फॉर्म आपके सामने हैं। दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? ये देखो एडवर्टाइजमेंट आपको दिख रही होगी बीएससी नर्सिंग की, ठीक है ना? ये आपकी एडवर्टाइजमेंट आपके सामने है बच्चों, है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है? ये देखो बच्चों, बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा, है ना? जीएनएम के भी फॉर्म आ गए, एएनएम के भी आ गए और बीएससी नर्सिंग के भी आ गए। सबसे पहले देखो, फॉर्म कौन भर सकता है? मिनिमम एज 17 वर्ष होनी चाहिए और आपकी उम्र 31 दिसंबर तक 17 वर्ष हो रही है तो भी चलेगा। 2007 तक आपकी जन्म तिथि है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपके 12th के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश, कम से कम ये 4 सब्जेक्ट होने जरूरी है। आपने 12th बेटा किसी भी बोर्ड से की हो चलेगा, एनआईओएस बोर्ड से की हो तो चलेगा, ओपन बोर्ड से चलेगा। 12th में मिनिमम आपके 45% जो है होने चाहिए कम से कम। अगर आपके 45% से ऊपर है तो अच्छी बात है। इसके बाद और देखते हैं, और कोई अगर पोस्ट बेसिक वाला फॉर्म भरेगा तो फिर उसकी जीएनएम कंप्लीट होनी चाहिए भाई, ठीक है ना? हाँ, इसके बाद में यह है फॉर्म भरने की डेट भाई। 24 अगस्त से लेकर के 9 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म में करेक्शन कब होगा बेटा? तो 10 सितंबर को फॉर्म में करेक्शन होगा। एग्जाम कब होगा? बीएससी नर्सिंग बेसिक का एग्जाम होगा 21 नवंबर 2024, है ना? सुबह 10 बजे से 12:30 बजे, सुबह 10 बजे से 12:30 बजे। अब प्रवेश जो है परीक्षा का सेंटर, सेंटर कहाँ कहाँ पे रहने वाला है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो बीएससी नर्सिंग का जो सेंटर रहने वाला है बेटा, वो ये सेंटर आपके रहने वाले हैं। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, है ना? यहाँ पे ये आपके परीक्षा केंद्र रहने वाले हैं, ठीक है ना बेटा? ये आपके क्या रहने वाले हैं? परीक्षा केंद्र। कौन कौन सी सिटी में बेटा एग्जाम सेंटर रहेंगे? आपकी जो भी नजदीक की सिटी हो आप सेलेक्ट कर लेना बेटा। एक तो रांची में तो है ही परीक्षा केंद्र, ये देखिए रांची में है। फिर कहाँ पे है? जमशेदपुर में है, जमशेदपुर, ठीक है ना बेटा? इसी तरह से धनबाद के अंदर सेंटर है बेटा। धनबाद के बाद दुमका में सेंटर है बेटा। दुमका के बाद में पलामू में सेंटर है। इस बार बेटा फॉर्म लेट आए हैं तो इसलिए इस बार ज्यादा कंपटीशन भी नहीं है। ज्यादातर बच्चों ने कोई ना कोई कोर्स में एडमिशन ले लिया है। काफी बच्चों ने अदर स्टेट में, एम्स में एडमिशन ले लिया है। बहुत कम कंपटीशन है। थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे तो इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। रांची, धनबाद, पलामू, हजारीबाग, दुमका और जमशेदपुर, यहाँ पे आपके एग्जाम सेंटर रहेंगे। आपका जो भी नजदीक का सेंटर हो, फॉर्म भरते समय एग्जाम सेंटर का चुनाव कर लेना, इनमें से जो भी आपके नियरेस्ट हो, जो भी आपके नजदीक हो। अब फॉर्म की फीस क्या लगेगी बेटा? फॉर्म की फीस दो तरह की लगती है। कौन से दो तरह की? देखो, अगर आपकी जनरल कैटेगरी है बेटा, मैं बात कर रहा हूँ फॉरम फीस की, फॉरम फी। तो फॉरम की फी बेटा जो जनरल कैटेगरी का है, जो बच्चा जनरल कैटेगरी का होगा उसकी फीस कितनी लगेगी? जनरल का ईडब्ल्यूएस, अगर कोई बच्चा जनरल का है, ईडब्ल्यूएस का है, बीसी कैटेगरी का है तो उसकी फी लगेगी 900 रुपये। कितनी? 900 रुपये। और कोई बच्चा एससी कैटेगरी का है, एसटी कैटेगरी का है तो फी लगेगी 450। और कोई बच्चा अगर दिव्यांग कैटेगरी का है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो उसकी फीस जीरो लगेगी, बिल्कुल भी नहीं लगने वाली है उसकी फीस, ठीक है ना? बिल्कुल जी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है बेटा, ठीक है? बिल्कुल।